रहे थे सर, ये किडनी कॉर्टेक्स मेडुला पढ़ने वाले थे। क्या आपकी आवाज कट गई सर? ओके ओके, आई स्टार्ट अगेन। अच्छा, ह्यूमन किडनी को डिस्कस करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन किडनी जो है वो उसके दो ह्यूमन किडनी के दो लेयर्स होती हैं। एक बाहर वाली लेयर है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, ये डार्क रेड कलर की होती है। एक अंदर वाली लेयर है, उसको मेडुला कहते हैं, ये पेल येलो कलर की होती है। इसमें ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको पायरामिड्स कहते हैं। अच्छा, अब मेन जो चीज़ है ना, किडनी का वेट कितना होता है। जो ह्यूमन बॉडी में किडनी है ना, ह्यूमन किडनी, उसका वजन होता है 128 ग्राम, 4 to 5 आउंस। ये तकरीबन 120 ग्राम बनता है। अच्छा, किडनी की लेंथ होती है 4.42 इंचेस। और इसकी जो मोटाई है, विद होती है, वो 2.25 इंचेस होती है। और इसकी जो थिकनेस होती है, विद कहते हैं चौड़ाई को, थिकनेस कहते हैं मोटाई को, वो होती है 1.5 इंचेस। ये आपने याद रखनी है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा किडनी होता है ना, उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है 180 लीटर पर डे, यानी 50 गैलन्स। यानी 50 गैलन्स लिक्विड को ये एक दिन में फिल्टर कर सकते हैं किडनीज जो है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किडनीज आर मेड अप ऑफ, ये प्लीज आप नोट कर लें। ह्यूमन किडनीज आर मेड अप ऑफ सर्टेन बेसिक यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का वर्ड याद रखिएगा, NEPHRON, नेफ्रॉन। तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और किडनीज बनी होती हैं नेफ्रॉन से। ठीक है। और नेफ्रोलॉजी जो होती है ना, ये भी एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम नेफ्रॉन्स को स्टडी करते हैं। एक होती है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी, UROLOGY। यूरोलॉजी में हम ये पूरे यूरिनरी ट्रैक को स्टडी करते हैं, जिसमें किडनी वगैरह हर चीज शामिल है। किडनी है, ब्लेडर है, और सारी यूरिटर्स वगैरह हैं। लेकिन जो होती है नेफ्रोलॉजी, उसमें पर्टिकुलरली नेफ्रॉन्स को हम स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो किडनी के अंदर स्टोन बनता है, उस स्टोन की कंपोजिशन क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो किडनी में स्टोन बनता है वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट्स और कैल्शियम फॉस्फेट्स। ये इंपॉर्टेंट MCQ है जी, कि किडनी स्टोन की कंपोजिशन क्या है। कैल्शियम ऑक्सलेट्स एंड कैल्शियम फॉस्फेट्स। इसके अलावा यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आप याद रखिएगा, यूरिन की जो बेसिकली कंपोजिशन है, वो है इस तरह से कि वाटर 96% है, मिनरल्स 2% है, यूरिया 1.8% है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड 0.2% है। ये है जी बेसिकली कंपोजिशन ऑफ यूरिन। प्लीज इसको देखिएगा जरा गौर से। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है। यूरिन जो है, इसकी फॉर्मेशन, ये इसका किडनी के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक तो यूरिन फॉर्मेशन है, कि हमारे ब्लड को फिल्टर करती है किडनी, और यूरिन को बनाने में हेल्प करती है। और दूसरा है इसकी ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए से सॉल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन होता है। सो ह्यूमन किडनी कैन परफॉर्म बोथ फंक्शंस, कि ये ऑस्मो रेगुलेशन भी कर सकती है, और ये जनाब यूरिन बना के जो है ना, वेस्ट को रिमूव भी कर सकती है। ये किडनी के हवाले से मैंने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये जी थोड़ा सा हम बात करते हैं लिवर के ऊपर। ये अच्छा, जो लिवर होता है ना, इसको हम कहते हैं चीफ केमिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये एक MCQ है, बड़ा सादा सा है, ये आपको पता ही होगा। ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, और जो न्यू बेबी होता है ना, उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये पुराना MCQ है, कई दफा आता है पेपर में। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 बोन्स हैं, और जो ह्यूमन बॉडी एडल्ट, उसमें 206 हड्डियां होती हैं। अच्छा, मैं जरा लिवर के ऊपर बात कर लूं। लिवर को हम कहते हैं चीफ केमिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इसको चीफ केमिस्ट इसलिए बोलते हैं कि उसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो मैं आपको डिस्कस करने लगा हूं आपसे। एक तो है इसमें ऑस्मो रेगुलेशन, यानी लिवर जो है ये भी फिल्टर है। ये ब्लड को साफ करता है, सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, यानी ब्लड में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। डीअमाइनेशन मतलब है ये एक्सेस अमाइनो एसिड्स को रिमूव करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और एक लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी फैट्स की डाइजेशन में, ये याद रखिएगा। लिवर जो है एक सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं बाइल सॉल्ट।
वो बाइल सॉल्ट जो है वो बेसिकली फैट्स की अमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। उससे फैट्स अमल्सीफाई होंगी और उनको ब्रेक करने में आसानी होगी। और ये रेड ब्लड सेल्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। लिवर जो है दैट हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रेड ब्लड सेल्स। और इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म और थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और थर्मोरेगुलेशन का मतलब है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिवर। ये लिवर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखिएगा। इसको हम कहते हैं चीफ केमिस्ट। इसके बाद मैं बात करता हूँ ह्यूमन बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बात कर लेते हैं हम। देखें जी, हमारी बॉडी में ना कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। याद रखें, उनका काम होता है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के टोटल बैलेंस को मेंटेन करना। यानी हमारी टेम्परेचर को भी, हमारे सॉल्ट को भी, हमारे ब्लड प्रेशर को भी, हर चीज को मेंटेन करना, इसको होम्योस्टैसिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ग्लैंड्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम कहते हैं डक्टाइल ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। इनमें क्या फर्क है, जरा गौर कीजिएगा। जो डक्टाइल ग्लैंड्स होती है ना, ये अपना जो हार्मोन होगा, याद रखिएगा, जो ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करती हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन्स यूजुअली प्रोटीन्स होती हैं, ज्यादातर हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं, लेकिन 100% हार्मोन्स प्रोटीन्स नहीं है, कुछ स्टीरॉइड्स भी होते हैं बीच में। तो ये चीज याद रखिएगा बच्चों के, जो ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, वो डक्टाइल ग्लैंड्स हैं, यानी वो डक्ट्स के जरिए अपने हार्मोन्स को अपने टारगेट तक पहुंचाती हैं, इसलिए इनको डक्टाइल ग्लैंड्स कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, यानी वो विदाउट डक्ट अपने हार्मोन को ब्लड में इंड्यूस कर देती हैं, या जहां पे चाहे वो इंडक्ट कर देती हैं, विदाउट डक्ट, डक्ट्स के बगैर। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तकरीबन 5 टाइप्स होती हैं। इसमें सलिवरी ग्लैंड्स हैं, उनका काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना, ये आप नोट कर लें। सलाइवा जो है वो स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। सिलिवरी ग्लैंड्स हमारी ना चीक्स के अंदर होती हैं, और ये भी नोट कर लें, ये 3 होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू आ सकता है। सिलिवरी ग्लैंड्स हमारी चीक्स के नीचे वाली साइड पे होंगी, तादाद में 3 होंगी, और इनका काम होगा सलाइवा प्रोड्यूस करना। ठीक है, और सलाइवा क्या करेगा, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद होती हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स जो है ना, हमारी आंखों के करीब होती हैं। इनका काम होता है टीयर प्रोडक्शन, यानी आंसू जो आते हैं हमारी आंखों में, ये टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। इसके बाद होती हैं मैमरी ग्लैंड्स। देखिए, मैमरी ग्लैंड्स जो है ना, वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये मैमल्स में पाई जाती हैं। जो मैमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस भी मैमल हैं, तो हमारे अंदर भी मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों में होती हैं। लेकिन जो मेल की मैमरी ग्लैंड्स हैं वो लेस डेवलप्ड होती हैं, और फीमेल की मैमरी ग्लैंड्स डेवलप्ड होती हैं, ज्यादा डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, इसके बाद है स्वेट ग्लैंड्स। देखिए, स्वेट ग्लैंड्स का काम है स्वेटिंग। स्वेटिंग यानी पसीना लेके आना। और पसीने से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, ये नोट कर लें। यानी स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग प्रोड्यूस करेंगी, और स्वेटिंग से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। इसके बाद है सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स को हम स्किन ग्लैंड्स कहते हैं। ये हमारी स्किन के नेचर को मेंटेन करती हैं, जैसे ये सेबम प्रोड्यूस करती हैं। सेबम में केमिकल है जो स्किन की नेचर को मेंटेन करेगा। तो ये हमने बात की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। अब मैं बात करूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे हम आते हैं। तो ये देखिए जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ये टाइप्स हैं तकरीबन 5 या 6। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है ना, वो हमारे ब्रेन के नीचे होती हैं, इनको मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके जो हॉर्मोन्स है ना, ये मैंने नाम लिखे हुए हैं 4: TSH, STH, ADH और FSH। ठीक है, ये 4 हॉर्मोन्स हैं जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन हॉर्मोन्स को आप याद रखिएगा। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ना, ये हमारी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसके बाद STH जो होता है ना, इसको हम कहते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ये हमारी बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ADH ये होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हमारी बॉडी में वाटर की कंजर्वेशन को कंट्रोल करता है। और FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये खवातीन के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है।
तो ये याद रखिएगा कि मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, एक दो पॉइंट्स आप जरा नोट कर लीजिएगा, ये दिमाग के नीचे वाली साइड पे होती है, और इसका साइज जो होता है ना वो गार्डन पी साइज जितना होता है, मटर के दाने जितना साइज होता है इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है। इसके बाद है जी थायराइड ग्लैंड। यहां तक बात क्लियर है, इसमें मैं आगे चलता हूँ फिर ना। यस सर, क्लियर है। राउंड देखें। देखें, हमारी जो दूसरी ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है। इसकी शेप होती है जी बटरफ्लाई। ये नोट कर लें, बटरफ्लाई शेप है। और इसके दो हार्मोन्स हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। अच्छा, थायरॉक्सिन जो है ना बच्चों, याद रखिएगा, ये हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को मेंटेन करता है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को मेंटेन करेगा थायरॉक्सिन। और कैल्सिटोनिन जो है ना, हमारी कैल्शियम कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, बॉडी के अंदर कैल्शियम को कंजर्व करने में हेल्प करेगा। और ये हमारी ग्लैंड्स गले में पाई जाएंगी, बटरफ्लाई शेप होंगी, और ये फ्रंट साइड ऑफ नेक यानी ट्रैकिया की फ्रंट वाली साइड पे होती है। अच्छा, इसके बाद है पैराथायराइड। देखें, पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होती है ना, ये बेसिकली हमारी थायराइड ग्लैंड्स की बैक साइड पे होती हैं, ये बैक साइड पे होती हैं, और इनका जो हार्मोन है उसको कहते हैं पैराथॉर्मोन, या पैराथायरॉक्सन भी कहते हैं इसको, पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉक्सन। इसका काम होता है कैल्शियम और फास्फोरस को कंजर्व करना। ठीक है, ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को कंजर्व करने में हेल्प करता है। ये बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कंजर्वेशन में ये हार्मोन हेल्प करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। इसका मतलब होता है, हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम का बॉडी में बढ़ जाना, और हाइपोकैल्सीमिया का होता है कैल्शियम का कम हो जाना। लेकिन यहाँ पे मैंने हाइपर ग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया लिखा हुआ है, ये मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब होता है। हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब होता है आपकी बॉडी में शुगर लेवल का नॉर्मल से बढ़ जाना। याद रखिए, अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल नॉर्मल से बढ़ गई है, इसका ताल्लुक जो है ना पेंक्रियाज के साथ है, लेकिन चले मैं पहले आ गया तो मैं पहले बताना शुरू कर दिया है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है आपकी बॉडी में शुगर का नॉर्मल से बढ़ जाना, और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है आपकी बॉडी में शुगर का नॉर्मल से कम हो जाना। तो ये किस वजह से होती है, हमारा जो पेंक्रियाज है ना, ये दो हार्मोन क्रिएट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अगर तो हमारा पेंक्रियाज प्रॉपरली काम कर रहा है तो ना हमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा ना हाइपोग्लाइसीमिया होगा। लेकिन अगर हमारा पेंक्रियाज प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को नीचे लेके आना, और ग्लूकागॉन का काम होता है शुगर लेवल को ऊपर लेके जाना। तो अगर पेंक्रियाज जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो ये याद रखिएगा, हमारी बॉडी में कभी हाइपरग्लाइसीमिया होगा और कभी हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि उनका पेंक्रियाज वर्क करना बंद कर देता है, तो उनको हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, पेंक्रियाज के बारे में एक चीज और याद रखनी है, पेंक्रियाज को ना हम डबल ग्लैंड कहते हैं। इसको डबल ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। डबल ग्लैंड भाई इसलिए कहते हैं कि इसका कुछ हिस्सा एंडोक्राइन है और कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन है। जो एंडोक्राइन पार्ट है वो ये दो हार्मोन्स क्रिएट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एक जूस प्रोड्यूस करता है, उसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, पैंक्रियाज इज अ डबल ग्लैंड। अच्छा, यहां तक मैंने कुछ चीजें डिस्कस की हैं, आगे मैं पैंक्रियाज की डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हमारी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। ये याद रखिएगा, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है ना, ये हमारी ना किडनी के ऊपर होती है, हमारी किडनी की ऊपर वाली साइड पे एड्रिनल ग्लैंड होती है। और इसके दो हार्मोन्स होते हैं, एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन। प्लीज नोट कर लें, ये दोनों हार्मोन्स हमारी फाइट फ्लाइट इमोशन स्ट्रेस एमरजेंसी सिचुएशन को मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी को ये मेंटेन करेंगे किस सिचुएशन में, फाइट फ्लाइट इमोशन और स्ट्रेस। इस सिचुएशन में ये हमारी बॉडी को मेंटेन करेंगे। और आपने देखा होगा कि एक इमरजेंसी या कोई इस तरह की सिचुएशन आए तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एड्रीनालिन रश। यानी हमारी बॉडी में ना एड्रेनालिन हार्मोन तेज हो जाता है, ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में हार्ट बीट ब्रीदिंग रेट वगैरह इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, और फाइट फ्लाइट और इमोशन स्ट्रेस इमरजेंसी में हमारी जो है वो
हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स को मेंटेन करते हैं। इसके बाद जनाब ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये भी ब्रेन के अंदर होती हैं। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनका काम होता है हमारे जो जज्बात हैं, इमोशंस हैं, हमारी इसके अलावा जो हंगर है, सेक्स रिलेटेड डिजायर्स हैं, हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन है, इन चीज़ों को ये हॉर्मोन्स, ये ग्लैंड्स कंट्रोल करती हैं, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ठीक है। और इसके बाद हमारी जो आखिरी ग्लैंड्स हैं वो होती हैं गोनेड्स। देखिए गुनेड्स ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ है, और ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। अगर मेल में जो गुनेड्स होते हैं उनको टेस्टिस बोलते हैं, जो फीमेल में गुनेड्स होते हैं उनको ओवरीज कहते हैं। ठीक है। तो जो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो ओवरीज हैं उनमें से ये दो हॉर्मोन्स निकलते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये देखिए मैंने एरो दिया हुआ है, ये इन हॉर्मोन्स का काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करना। यानी खवातीन के अंदर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होती हैं, सानवी जिनसी खसूसियात जो कि मेल के अंदर नहीं होती, उनको ये वाले हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो ओवरीज जो है ना, ये दो हार्मोन क्रिएट करेंगी जो कि फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। इसी तरह जो टेस्टिस होंगे वो एक हार्मोन क्रिएट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, वो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करेगा। तो ये आपने याद रखना है कि ये इनके काम है और ये एमसीक्यू आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, जो फीमेल्स होती है ना उनमें जो ओवरीज होती है ना, उनका एक काम और भी है, वो ना ओवोजेनेसिस में हेल्प करती है। ये मैंने टर्म लिखी है ओवोजेनेसिस। देखिए ओवोजेनेसिस का मतलब होता है एग फॉर्मेशन। आपको पता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेल की तरफ से स्पर्म्स और फीमेल की तरफ से एग्स जो है वो आते हैं, और ये आपस में कंबाइन करके जाइगोट बनता है। तो ये चीज याद रखें कि जो ओवोजेनेसिस का प्रोसेस है वो ओवरीज में होता है, और मेल में जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म बनना, और ओवोजेनेसिस का मतलब है ओवम यानी एग का बनना। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है तमाम ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के हवाले से। आखिर में हम बात करते हैं ये पेंक्रियाज के ऊपर, जरा मैं थोड़ी बात कर लूं। देखिए मैंने आपको बताया था पेंक्रियाज जो है ना उसमें तीन तरह के सेल्स होते हैं, ये जरा ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू आ सकता है। पेंक्रियाज वैसे डबल ग्लैंड है, इसका एक हिस्सा तो डाइजेशन में हेल्प करता है, पेंक्रियाटिक जूस, उसमें एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन याद रखिएगा जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है ना, उसमें खास किस्म के सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अच्छा बच्चों, ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस तीन तरह के सेल होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। अब एमसीक्यू एक दफा आया हुआ है कि जो इंसुलिन है वो कौन से सेल सिक्रीट करती है, तो याद रखिएगा जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स हैं उनसे इंसुलिन सिक्रीट होती है जो शुगर लेवल को कम करती है, और जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल्स हैं वहां से ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होता है जो शुगर लेवल को बढ़ाता है। ये दोनों मिलकर शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। और कुछ डेल्टा सेल्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लैंड्स।